साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित आज पूरी बात बताएंगे। आप लोग वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। तथा दूसरी बात और, कल हमारे पास 2-3 फोन आया, उसमें कोई सक्रिय है कमेंट्स में, वो बार बार दूसरा नंबर दे रहा है। तो पहली बात, आप लोग सतर्क हो जाए। मेरा 2 ही नंबर है, 2 के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है, वो याद रखिएगा। नहीं आप जो है शिकार हो सकते हैं, धोखेधड़ी के शिकार होने वाले हैं आप, क्योंकि उसको भर्ती से कोई लेना देना नहीं, केवल नाम कर रहा है। क्योंकि एक साथी ने हमको बताया कि सर आपका नाम लिए, तो बोल रहा हाँ हम ही है, हम काम करा रहे हैं। अब सोचिए, सारी बात कर रहा है। जब उन्होंने कहा सर जी हम वीडियो देखे और लैंग्वेज पकड़े, तो दोनों में अंतर आने लग गया है। हमको शक हो गया कि धोखेधड़ी की शिकार हो गए। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो धोखेधड़ी का शिकार हो रहे हैं, कई जगह नाम जुड़वाए, कुछ पते नहीं चल पा रहा उनका। तो इसलिए आप सतर्क रहें। केवल 2 ही नंबर पे ही बात होगी, तीसरा कोई नंबर नहीं है। यदि कमेंट्स की तरह आप बात करेंगे तो आप धोखेधड़ी का शिकार हो जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित शिक्षक भर्ती, मेरा केवल 2 ही नंबर है, उन दोनों को नोट कर दे रहे हैं। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। 980 72 41 854 ये व्हाट्सएप नंबर है। दूसरा हमारा ये कॉलिंग नंबर, तो व्हाट्सएप पे ही बात हो जाएगी। व्हाट्सएप पे आप डाल देंगे, जैसे हमको टाइम मिलेगा हम मैसेज आपको रिप्लाई करेंगे। आज कल हमारी व्यस्तता थी, उसी वजह से कल हम वीडियो नहीं बना पाए। हम सुबह ही निकल चुके थे, 4 ही बजे घर छोड़ दिए थे, शाम को 8-9 बजे आए। प्रॉब्लम सी हो गई। बहुत सारे साथी फोन करके कहने लगे सर वीडियो बनाइए, क्या है उसमें। हम बता रहे हैं, टोटल स्टोरी आपको बता रहे हैं कि आखिर में हुआ क्या था। देखिए, जब मंडे को हमारी सुनवाई लगी हुई थी, 8 तारीख को, 8 जून को हमारी मंडे की सुनवाई, टोटल हम आपको बता रहे हैं 8 जून 2020 को सोमवार को जब सुनवाई थी, तो उस समय मैं कोर्ट में ही था और सरकार जो है पार्टी बनाई हुई थी। 156, 57, 55 3 ही लोगों को पार्टी बनाई थी। चौथा हम भी गए हुए थे। तो हमने परमिशन मांगा जज महोदय से कि जज महोदय हम भी पार्टी बनेंगे, हमको भी परमिशन। तो जज महोदय ने कहा था कि आई अलाउ टू परमिट इन डबल बेंच में हमको परमिशन मिल गई थी। मेरे सामने की बात है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप आर्गुमेंट लिखित में भी दीजिए, क्या प्रॉब्लम है आप भी दीजिए। ये बात हो गई। लगा कि बुधवार को हमारा ऑर्डर आ जाएगा। उन्होंने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया सुनने के बाद। इसलिए ऑर्डर रिजर्व किया क्योंकि उस समय जब वार्तालाप हो रही तो बीच में नेटवर्क आ और जा रहे थे। जस्टिस पंकज जायसवाल उनके साथ थे। अब पंकज जायसवाल सर का आप लोग जान ही रहे हैं, 60-65 में भी सरकार जब गई थी तो उन्हीं के बेंच में गई थी और उन्हीं के बेंच से ही फैसला आया था। आज भी वही हुआ है। सभी लोग जानते ही थे कि जज महोदय इस बेंच में जाएगा तो क्या फैसला आएगा, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना है। फिर भी जो संभावना थी वही हुआ। अब ये जब 8 जून को हुआ, परमिशन हो गई थी, आर्गुमेंट हो गया था। दूसरे दिन मंगलवार को ही, जब मंगलवार को सुबह 10 बजे 9 तारीख को शिक्षा मित्रों का एसएम का ऑर्डर आ जाता है। जब शिक्षा मित्रों का ऑर्डर आ जाता है, 9 तारीख को ऑर्डर आ गया। अब जो है हमको रिटर्न सबमिशन मंगलवार को करना ही था। इस ऑर्डर का उल्लेख उस 9 तारीख में 4 वकीलों ने किया। परिहार साहब थे, सेठ भी थे, एलबी मिश्रा थी और हमारे अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी थे। क्योंकि उनसे हमारी वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा कि जो हम लिखित आर्गुमेंट शिक्षा मित्रों का जो ऑर्डर है उसको भी हम डाल देना है। डालने से उन्होंने सोचा कि इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि 37,000 सीटें शेष बची सीटों को सरकार किस आधार पर करेगी, इसका भी उल्लेख जब कर देंगे। क्योंकि सुप्रीम को ऑर्डर आया हो उसको अगर निग्लेक्ट कर देंगे और उसके विरोधाभास में कोई ऑर्डर आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
डिस्प्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि आर्डर रिजर्व है। एसएम की सीटों को रिजर्व करते हुए शेष भर्ती पर लिबर्टी है गवर्नमेंट को, लिबर्टी टू रिमाइंडर वैकेंसीज, शेष भर्ती को करना चाहे तो सरकार कर सकती है, करना चाहे तब, और करना ना चाहे तो नहीं कर सकती है, लिबर्टी है। सेम ऑर्डर में इन्होंने लिख दिया। अब रही बात हमारी ऑर्डर कहाँ है, क्योंकि हम क्वेश्चन को लेकर के गए हुए थे। उन्होंने ये तो दर्शाया है कि 5-6 क्वेश्चन को तो आया है, 39 नंबर, 141 नंबर है, 131 नंबर है, ऐसे 5 प्रश्नों को डबल बेंच ने दर्शाया तो जरूर है। डबल बेंच ने दर्शाया यह है कि इन क्वेश्चनों को चैलेंज किया गया है। इन क्वेश्चनों को जब चैलेंज किया गया तो आखिर में अब ये देखना है, उस ऑर्डर में यह भी उल्लेख बनाया गया, उल्लेख ये बनाया गया कि राजन मिश्रा बिहार का एक बनाया गया और एक एमपी पब्लिक कमीशन को बनाया गया आधार। उस आधार में कहा गया था, क्योंकि वो आयोग था, वो ऑटोनॉमस बॉडी था, जिस सर्विस कमीशन को ये बात कर रहे हैं वो एक आयोग है, वो एक स्वतंत्र संस्था है जिसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं अध्यक्षों की, उसकी बातें कर रहे हैं, उसकी तुलना। अब आप सोच लीजिए, आइए देखिएगा बारीकी से, आप समझिए। जो इन्होंने ऑर्डर में लिखा ये हमारी पीएनपी है, और इन्होंने ऑर्डर में किसको लिखा, यूपी कमीशन का इन्होंने ना देखे, बिहार सर्विस कमीशन। अब आप सोचिए, बिहार सर्विस कमीशन और एमपी सर्विस कमीशन को ये आधार बना के, राजन का है एक आधार आया था, उसी को आधार बना के इन्होंने ये कहा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन को इन्होंने आधार बनाकर कहा कि उसमें जब परीक्षा हुआ था उस समय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि किसी को भी पार्टी अगर वो परीक्षा कराती है तो उसको विशेषाधिकार है कि वो प्रश्नों को संशोधित करे या प्रश्नों को ही जो है हटाए या घटाए या बढ़ाए। ये केवल किसको आधार है, केवल जो परीक्षा कराती संस्था है, केवल उसी को आधार है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ था। अब रही बात को, इसको आधार बना दिया इसमें, लेकिन उनको ये ध्यान देना चाहिए था कि यह एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है, एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल करती है, लेकिन हमारी जो पीएनपी है कोई ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब यहां पे ये प्रॉब्लम आ गई कि हम पीएनपी को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र संस्था ना, एजेंसी तो है नहीं, क्योंकि ये एजेंसी स्वयं अपनी परीक्षा ना करा के किसी दूसरे को देती है, दूसरे से पेपर बनाती है, दूसरा कोई पेपर कराता है, तब यहां प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। आपने तो आधार इसको बना दिया, ये दोनों अलग अलग हो गए, ये स्वयं सारी चीज कराती है और ये स्वयं नहीं कराती है। अभी आपका कोई पता ही चला होगा, एसटीएफ जब पकड़ी तो ये पता चल गया। अब रही बात हमको करना क्या, अभी बहुत सारे ऐसे नजीर हैं जब इसका ऑर्डर ये आता है कि जो परीक्षा कराती है यदि उसको डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम पावर होता है। अब जज महोदय है, डबल बेंच के हैं, इनको कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह जो है एकदम तत्काल स्टे मिल जाएगा। इसलिए मिल जाएगा कि जब सिंगल बेंच ने यह कहा था कि यूजीसी को ये जाएगी, रिपोर्ट जाएगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां से जो भी रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पे आगे हम बताएंगे। लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं सुना, डायरेक्ट एक लाइन में लिख दिया कि वो परीक्षा अथॉरिटी को ही नियामक है, इसलिए यूजीसी का कोई रोल नहीं होता है किसी भी कमेटी में। लेकिन ये गलत है। अब ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हम कह रहे हैं कि जो ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, ये स्वतंत्र संस्था नहीं है, स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, ये किसी ना किसी से परीक्षा करवाती है, उसको पेपर सब कुछ बनवाती है, कैसे स्वतंत्र एजेंसी हो गई। इसलिए जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये मान के चले सरकार तुरंत आ जाएगी, निश्चित है आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये है कि वहां पर अपनी बातों को रखना है, रखे यहां भी, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि यहां नहीं रखा गया था, रखा यहां गया था, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पे स्टेट लेवल है, नाम ही जानते होंगे, स्टेट लेवल से होती है।
सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी नजीर पेश होता है वो पूरे देश पर लागू होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देता है वो बड़ी सोच समझ कर देता है, क्योंकि वो नजीर पेश होने वाला होता है। तो इसलिए सभी साथियों को अभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप निराश ना हो। जिस प्रकार ये ऑर्डर आया उसमें कुछ उल्लेख ही इन्होंने नहीं किया कि यूजीसी को गया हुआ है, यूजीसी को पहले रिपोर्ट आने दीजिए, क्या क्या प्रश्न है यूजीसी। अब सोचिए यूजीसी को दिया गया है। यूजीसी जिस प्रकार एक ऑटोनॉमस बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसी प्रकार इसकी है। तो इसका तो तुलना आपने कर दिया, लेकिन यूजीसी का आपने कंपेयर किसी से नहीं किया। और यहीं पे आपने क्या किया, पीएनपी को आप करते रहे। पीएनपी का कोई मतलब ही नहीं, रोल ही नहीं। जो भी ऑर्डर आया उसको मैंने देखा, कल एनालिसिस भी किया है, वार्तालाप भी किया है। अब बहुत सारे साथी दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सर जो 18 तारीख से सुप्रीम कोर्ट बंद होता है, तो 18 तारीख से केवल जनरल कोर्ट बंद होती है, आपका स्पेशल अपील का कोर्ट बंद नहीं होता है। उस पर सुनवाई होती ही होती है, डेट मिलता है। और सरकार इतनी आसानी से भी भर्ती नहीं करेगी, आप निश्चिंत रहिए। किस आधार पर भर्ती करेगी इसमें भी तो स्पष्ट कहा है, इसमें भी ऑर्डर में लिख दिया गया है। भले स्टे हो गया, हमारे का स्टे हुआ है, लेकिन ऑर्डर में यह स्पष्ट है कि 37,337 पदों को छोड़ते हुए शिक्षा मित्रों को आप भर्ती कर सकते हैं। यहां भी लिबर्टी दे दिया गया है। तो कहां आप हारे हुए हैं? अभी हारे नहीं। हाँ, हारे ये है कि हमको लाभ नहीं हुआ, सरकार नहीं जीती है, कोई लाभ नहीं है उसका। ये ध्यान दीजिएगा, जब हमारा रिटर्न आर्गुमेंट जा रहा था तो उसमें इसीलिए उल्लेख किया गया कि अगर सरकार, क्योंकि हम लोग जज महोदय को जानते थे कि अगर हम हार भी जाते हैं तो फिर भी भर्ती ना कर पाए हैं, ये रोका हुआ है भर्ती, ये याद रखिएगा। भर्ती चली नहीं है, अभी भी डबल बेंच का एक तरह से उसको बाउंडेशन मार दिया है कि 37,000 पदों को आप छोड़ते हुए अगर चाहे तो भर्ती करें। हमको रोका, हम हारे हैं, लेकिन इनकी भर्ती अभी भी रुकी हुई है। किस आधार पे भर्ती करेंगे? जब तक सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू ये जा रहा है, रिव्यू पिटीशन में, तो आप बताइए जब 18 तारीख को इनकी हो रही है, अगर कोर्ट बंद हो रहा है तो इनकी रिव्यू पिटीशन कैसे सुनी जाएगी? तो सभी साथियों से एक ही कह रहे हैं कि आप घबराएंगे नहीं। हमारी अभी बात बता रहे हैं कि वास्तव में हम जीतेंगे, हमको अवश्य ही सफलता मिलेगी, ये एकदम 100% श्योर है। उसका प्रथम कारण ये है, हम आपको 2-3 कारण आपको गिना रहे हैं कैसे हम जीतेंगे। जीतने का प्रथम ये कारण है कि जब पीएनपी ही 2 बार परीक्षा कराई, हम इनको दूसरे को नहीं चैलेंज करेंगे, पहला पीएनपी को ही चैलेंज कर देंगे। पीएनपी ने में जब 2018 में इन्होंने प्रश्न ही बनाया तो उसमें डिसलेक्सिया को नहीं माना, और जब 2020-19 में ये प्रश्न को पेपर बनाते हैं टेट और सुपर टेट में, तब यही अपने को एक डिसलेक्सिया मानते हैं, दूसरे को दूसरा मानते हैं। तो खुद ही जब अपने आप में आप फंस गए तो आप एकदम धराशायी हो जाएंगे, वहां एकदम गलत हो जाएंगे। दूसरी बात यह है, इसी का प्रश्न एक और आया हुआ था, ये याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कई बार जो है यहां से आया हुआ है, हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आ चुका है, यह भी डिस्प्यूटेड प्रश्न है। तो जिन प्रश्नों पे डिस्प्यूटेड है, कम से कम उसको तो आपको ध्यान देना ही चाहिए, और बिना उसको हटाए, बिना उस पे कार्य किए आप भर्ती कैसे कर सकते हैं जिसमें ज्यादा लोग प्रभावित हैं। और एक बात और, इसमें 300 रीट पिटीशन की चर्चा भी हुई है, जिसमें लगभग 3100 को ही अलाउ मिली है, बाकी सबको अलाउ नहीं मिली है। तो इसमें आपको अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है कि आप घबरा गए, आप हार गए, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें अभी हमारे रास्ते बहुत हैं, ओपन है। अब डबल बेंच ने स्टे दे दिया तो भर्ती थोड़ी ना स्टार्ट हो गई, भर्ती तुरंत स्टार्ट हो गई है, भर्ती सरकार करने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इतना आसान ऑर्डर में लिखा हुआ, क्लियर कट ऑर्डर, आप भी पढ़ लीजिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़ पाते डिक्शनरी उठा के उसकी निकाल लीजिए, हिंदी आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना है। अब हमारी आगे की प्लान क्या है? तो आगे की प्लान ये है, आज हमारी वार्तालाप वकील साहब से हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि हम फाइल कर देंगे, उसके बाद आप लोगों का नाम ऐड करते चले जाएंगे, क्योंकि फाइल का मूवमेंट होना जरूरी है। आज कोर्ट बंद है, कल भी कोर्ट बंद है, मंडे को खुल रहा है। मंडे को तत्काल जो है जैसे ही कोर्ट खुलती है उसका
तुरंत अलाउ हो जाएगी, हमारी अर्जेंसी अलाउ हो जाएगी, हम SLP लेकर के जाएंगे। तो अब बहुत सारी प्रक्रियाएं, उस सारी प्रक्रियाओं को चर्चा नहीं करेंगे, फिर भी ये मान के चलें कि वास्तव में अब हम जीतेंगे, अब हमको लाभ मिलेगा। मैं शुरू से जितना भी वीडियो बना करके आया हूं, सब में यही कह रहा था, शुरू से कह रहा था कि अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना है, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आप सफल भी होंगे। तो सभी साथियों से अभी भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप एकदम चिंता ना करें, अधीर ना हो, आप अवश्य सफल होंगे। नंबर तो बढ़ना ही बढ़ना, ये निश्चित रहिए, आप इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको आज भी कह रहे हैं अब नंबर बढ़ेगा, अब लाभ मिलेगा। अभी तक लाभ नहीं मिला था, लेकिन अब लाभ मिल जाएगा, अवश्य लाभ मिलेगा। दूसरी बात बार बार कह रहे हैं, इन 2 नंबर के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है। मेरा आप चेहरा देख लीजिए, अगर आवाज आप पहचान लीजिए, इस आवाज के अलावा कोई तीसरा बात करता है तो समझिए कि मामला गड़बड़ हो रहा है, कहीं आप धोखे के शिकार हो जाएंगे। हम बार बार कह रहे हैं। दूसरी बात यह है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप एकदम निश्चिंत रहें, अभी आपका जो है हार नहीं हुआ है, केवल प्रश्नों पे खत्म हुआ। अभी 20-35,000 पदों का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है रुका हुआ है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।